कल आप लोगों को कहाँ तक पढ़ाए थे? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो है आप लोगों को दो को बता दिए थे। कौन कौन? एक पर्सनल अकाउंट और एक रियल अकाउंट। ठीक है, एक पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट बता दिए थे। आज आप लोगों को कौन सा बताने वाले हैं? नॉमिनियल अकाउंट का। ठीक है, ये सब पूरा लिख लिए ना? ठीक है, नॉमिनियल अकाउंट के बारे में आप लोगों को पहले से हम पढ़ाए हैं ना। ऐसी वस्तु जिसे ना हम देख सके, ना छू सके, ना उसकी गणना कर सके, बल्कि सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं, ऐसी वस्तु को हम नॉमिनियल अकाउंट या फिर अवास्तविक खाता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डोनेशन हुआ। क्या हुआ? डोनेशन। डोनेशन मतलब क्या होता है? डोनेट करता है। जैसे कि मान लीजिए हम 50 लाख रुपया क्या किए? कमाए। ठीक है, टेली वाला और कॉमर्स वाला का क्या फायदा है? 50% जेबी में रहे जहां ना रहे, लेकिन बात करता सीधे 50 लाख 20 लाख करोड़ में बात करता है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि 50 लाख कोई कमा रहा है, क्या कर रहा है? 50 लाख कमा रहा है, उसमें से वो क्या कर रहा है? 20,000 रुपया क्या कर रहा है? सॉरी, 20,000 कम हो जाता है इसके लिए। 50,000 क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। डोनेट का मतलब क्या होता है? दान देना, दान दे दिया। ठीक है, अब 50 लाख कमा रहा है तो 50,000 उसके लिए कोई भारी बात है? नहीं है। इसलिए आपका जितना पैसा बजट बढ़ेगा उस हिसाब से आपका खर्च भी बढ़ेगा। ठीक है, अब कोई सिंपल आदमी को 50,000 तो 5 महीना जिंदगी काट लेगा। 50,000 नहीं काट लेगा। जी सर। तो हम लोगों को समझना है कि नॉमिनियल अकाउंट करना कि दान करना है। जी सर। ठीक है, जब कमाइएगा तब दान भी करना है। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ब्याज। क्या होता है? ब्याज। इसमें क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हम 50,000 रुपया लिए, उसमें से हमको 5% क्या करना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। तो 5% का ब्याज कितना हुआ? 2500। ठीक है, हाँ, 2500 रुपया आपको पर मंथ ब्याज देना होता है, हुआ ना? हाँ, तो यहाँ पर ये सब क्या होगा? नॉमिनियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। चैरिटी मतलब दान देना। क्या? चैरिटी मतलब दान देना। ठीक है, रेंट मतलब जैसे ये संस्था चल रहा है, इसका हम क्या कर रहे हैं? रेंट पेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेंट पेड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? नॉमिनियल अकाउंट कितने तरीके से आप समझ सकते हैं? नॉमिनियल अकाउंट को आप कितने तरीके से समझ सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? नॉमिनियल अकाउंट को अच्छा समझिएगा। हम आप लोगों को कल भी बताए थे। ठीक है, तो इसमें क्या बताए थे? नॉमिनियल अकाउंट देखिए, एक एक्सपेंस और लॉस को डिवाइड कर दिया और एक इनकम और गेन्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये हुआ नॉमिनियल अकाउंट। ठीक है, क्या है? एक्सपेंस और लॉस। एक तरफ क्या कर दिया? इनकम एंड गेन्स। क्या? इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब देखिए, एक्सपेंस कोई भी हो या फिर लॉस कोई भी हो, वो क्या होगा? नॉमिनियल अकाउंट। मतलब कोई भी खर्च होगा या फिर हानि होगा। कोई भी खर्च हो या फिर हानि होगा, वो किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा? अब मान लीजिए कि हम 50,000 का कंप्यूटर खरीदे, तो कौन सा है? कौन खर्चा जो हुआ? नॉमिनियल अकाउंट। ठीक है, देखिए, एक्सपेंस हुआ, खर्चा जो हुआ वो क्या होगा? हाँ, अब मान लीजिए कि आपके बिजनेस में 50,000 का मतलब शॉर्ट लग गया। क्या हो गया? शॉर्ट लग गया, घाटा लग गया, लॉस हो गया, तो ये क्या होगा? नॉमिनियल अकाउंट कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? इनकम एंड गेन। या तो आपके पास किसी न किसी विधि से सैलरी पैसा आएगा, तो वो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनियल अकाउंट। या आपको किसी न किसी विधि से आपको फायदा होगा, किसी न किसी विधि से आपको फायदा होगा, तो क्या होगा? नॉमिनियल अकाउंट होगा। क्या होगा? नॉमिनियल अकाउंट। अच्छा, ये बताइए, इसमें जो आप लोगों को आगे हम बता दिए थे, लेकिन ये सब बताए थे आप लोगों को, ये सब बताए थे।
एग्जाम्पल्स बताए थे, एक ही बताए थे। चलिए इसमें देखिए क्या है, परचेज कॉपी बाय कैश, परचेज कॉपी बाय कैश। और इसमें हम आप लोगों को पहले ये चीज नहीं बताए थे, जिस कारण से आप लोगों को पीछे बता रहे, ठीक है। ये नहीं बताए थे रियल अकाउंट का, ये किस अकाउंट का है, रियल अकाउंट का क्या है, परचेज, क्या है, परचेज कॉपी बाय कैश, परचेज कॉपी बाय कैश, क्या है, परचेज कॉपी बाय कैश, यानी कि कॉपी खरीद रहे हैं कितना का, ज्यादा नहीं 100 का, कितना 100 का। अब कॉपी जो खरीद रहे हैं, कॉपी जो खरीद रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कैश, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, यानी कि आपके पास पैसा है तब तो आप कॉपी खरीद रहे हैं, हाँ? अच्छा बताइए कोई कॉपी कौन सा अकाउंट होगा, कॉपी कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। वही अगर बात करें कैश का, कैश भी क्या होगा, रियल अकाउंट होगा, क्योंकि हम इसको भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम देख सकते, टच कर सकते हैं, तो ये दोनों क्या होगा। और रियल अकाउंट का रूल हम क्या बताए थे, डेबिट वार्स कम्स इन, क्रेडिट वार्स गोज आउट, याद करके आए हैं ना, डेबिट वार्स कम्स इन एंड क्रेडिट वार्स गोज आउट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कॉपी है और यहाँ पर कैश है ना, तो ये जो है कैश क्या होगा, आपके हाथ से जा रहा, दुकानदार को आप दे रहे, दुकानदार को आप दे रहे, अब उसके बदले आपको ये क्या दे रहा, कॉपी देगा, यानी कि ये गया, जाने वाला को दिया, डेबिट वार्स कम्स इन, क्या आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है जी सर, यानी कि जो भी आ रहा है वो क्या होगा, दिया, जो जा रहा है वो क्या होगा, दिया। तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं सर, किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं सर। चलिए उसके बाद क्या है, परचेज कार बाय कैश, परचेज कार बाय कैश, सेम टू सेम फंडा है, जिसमें आप लोग कोई बताइएगा, हम इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। परचेज कॉपी की जगह कार लगा दीजिए, और 100 की जगह कितना लगा दीजिए, 3 लाख है रे जी सर, 3 लाख में तो आप नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, सेकेंड हैंड मिल जाएगा, हाँ। तो चलिए यहाँ पर कोई बताइए क्या होगा, पीछे से बॉयज लोग, बॉयज ग्रुप्स बताइए आप लोग, कौन कौन अकाउंट बनेगा पहले ये बताइए, सौरभ कुमार। परचेज और कैश अकाउंट बनेगा, दोनों रियल अकाउंट, मतलब परचेज है क्या क्या बनेगा, एक कार है ना, एक क्या है, कैश, क्या है, कैश, ठीक है। अब गर्ल्स ग्रुप में से कोई बोलिएगा कार कौन सा अकाउंट होगा, क्या होगा, रियल अकाउंट होगा, और कार क्या हो रहा है, आ रहा है, कि कम्स इन हो रहा है, क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है, और आने वाला को क्या कहा जाता है, डीआर, ठीक है। अब बॉयज ग्रुप में से बताएगा कैश क्या है, हाँ रियल अकाउंट, ये क्या हो रहा है, जा रहा है, इंग्लिश में बोलिएगा गोज आउट, ठीक है। और ये क्या होगा, सीआर, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। जब तक जवाब देते रहिएगा तो समझ में आएगा, जवाब देना बंद कीजिएगा तो समझिए कि बोरा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आना है परचेज अकाउंट, परचेज कार समझ में आ गया, ठीक है। अब लगभग भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको बना करके आप लोग आइएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे नॉमिनियल अकाउंट का, हम उसको कुछ कुछ बता दिए, इसलिए कि कल दिन आप लोग कोई हम पे ब्लेम नहीं लगाइएगा कि नहीं सर ये हम को नहीं बताया, ठीक है। इसी कारण से हमको याद आ गया, जिस कारण से आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, नॉमिनियल अकाउंट के बारे में बता दिए थे कि एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन जो भी होगा वो क्या होगा, नॉमिनियल अकाउंट कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर रूल्स भी कुछ उसी प्रकार का है, ठीक है।
रूल्स भी कुछ उसी प्रकार का है, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होगा, आर डेबिट, क्या होगा, डेबिट। एंड क्या है, एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, सीआर, ठीक है। तो यहां पर जो है ये रूल्स हुआ, ठीक है। जिस तरीके से आप क्या क्या चीज का रूल्स याद किए, पढ़े, एक पर्सनल अकाउंट का, एक रियल अकाउंट का। बताइए पर्सनल अकाउंट का रूल्स, रंजीत कुमार, पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, आप लोग बताइएगा। रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, आप बताइए। मुस्कान, पर्सनल अकाउंट का रूल्स, पर्सनल अकाउंट, हाँ चलो यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर देखिए क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डीआर एंड इनकम एंड गेन्स आर सीआर, ठीक है। तो यहाँ पर भी मतलब एग्जांपल्स दिया गया है, तो इस एग्जांपल को अच्छा से समझिए। व्यापार के समस्त खर्चा वो हानि को क्या करिएगा, यानी कि व्यापार में जब भी आपको खर्चा होगा या फिर हानि होगा तो उसको आप क्या कीजिए, डीआर कीजिए, क्या कीजिए, डीआर कीजिए, ठीक है, यानी डेबिट कीजिए, ठीक है। व्यापार के समस्त लाभ या फिर कि जब भी व्यापार में लाभ होगा या फिर पैसा आएगा उसको क्या कीजिएगा, सीआर कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सीआर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल में देखिए क्या लिखा हुआ, पेड, क्या लिखा हुआ है, पेड रेंट, क्या है, पेड रेंट, कितना का रेंट पेड कर रहे हैं, हम बोलेंगे यहाँ पर 4500, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं। तो रेंट जो पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेंट, पहला नंबर आप लोग रेंट को पकड़िए, ठीक है। रेंट कौन सा अकाउंट होगा, रेंट कौन सा अकाउंट होगा, रेंट मतलब क्या, रेंट दे रहे हैं, पैसा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। खर्चा को कौन सा अकाउंट में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, खर्च जब होता है, हम क्या बोलते हैं, व्यापार के समस्त खर्च वो हानि को क्या कहेंगे, दिया। यहाँ पर रूल्स है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर दिया, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर दिया। तो व्यापार में कभी मतलब ट्रांजैक्शन में क्या है, पेड रेंट 4500, ठीक है, रेंट पेड कर रहे हैं तो पैसा मेरा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, खर्च हो रहा है। खर्च हो रहा है तो इसको क्या कहिएगा, डीआर कहिएगा, क्या कहिएगा, डीआर। अब पैसा जो पेड कर रहे हैं तो पैसा में कैश भी तो होगा, कैश है ना, कैसे नहीं पेड कर रहे हैं आप, जी सर। तो कैश कौन सा अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट क्या कहता है, हाँ। तो क्या होगा, गोज आउट हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या रूल्स मतलब क्या लगाएंगे, सीआर, क्या लगाएंगे, सीआर। इसका मतलब अगर कहिए तो रेंट जो है आपको कौन सी हो गया, डीआर, क्या हो गया, और कैश क्या हो गया, सीआर हो गया। समझ में आया, इस रूल्स को समझे, इस रूल्स को समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर आपको दूसरा मतलब कंडीशन आ गया, दूसरा कंडीशन ये है, इसको समझे कि नहीं समझे अच्छा से, जी सर, समझे है ना। तो उसके बाद पहले एक चीज और समझाते हैं आप लोगों को, देखिए यहाँ पे क्या है, पेड कमीशन, क्या है, पेड कमीशन, पेड कर रहे हैं क्या चीज, कमीशन, पेड कमीशन, ठीक है, पेड कमीशन।
पेड कमीशन कितना पेड कर रहे हैं? मान लीजिए हम 50,000 कर रहे हैं, कितना? 50,000 कमीशन पेड करते हैं। क्या करते हैं? कमीशन पेड करते हैं। अब पेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पेड कर रहे हैं। क्या चीज पेड कर रहे हैं? कमीशन पेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो कमीशन, ये कमीशन जो होगा, एक अकाउंट कौन सा बनेगा? कमीशन का, ठीक है। कमीशन अकाउंट क्या होगा? कमीशन हो रहा है कि दे रहे हैं, कि कमाया हुआ पैसा में से मेरा पैसा कोई ले रहा है, कि जा रहा है, एक प्रकार से लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? और लॉस को हम क्या कहते हैं? लॉस हो रहा है, ठीक है। और लॉस को क्या कहेंगे? हम क्या बोले थे? और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस क्या होगा? डीआर होगा, ठीक है। और ये कमीशन जो है, देखिए एक प्रकार लॉस क्या है? लॉस हो रहा है। कमीशन कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनियल अकाउंट होगा। इसको पहले हमको क्या करना चाहिए था? लिखना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आप क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। कमीशन में कैश इन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। कैश कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। तो आर ए, ठीक है। पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है, ठीक है। हाँ, जा रहा है ना। और जा रहा है तो जाने वाला को क्या कहा जाता है? दिया। तो समझ में आ रहा है? कितना परसेंट? खाली मुंह देखता है रे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? रेंट रिसीव फ्रॉम भानु। रेंट रिसीव फ्रॉम भानु। रेंट रिसीव हो रहा है। दे कौन रहा है? भानु दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भानु जो पैसा दे रही है, भानु, ठीक है। भानु कौन सा अकाउंट होगा? कौन सा अकाउंट होगा? गुड, पर्सनल अकाउंट। क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। ये पैसा क्या कर रहा है? दे रहा। और देने वाला को क्या कहा जाता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये क्या कर रहा है? दे रहा। तो इसको क्या कहिएगा? हाँ, गिवर। क्या कहेंगे? गिवर। और गिवर को क्या कहा जाता है? सीआर। क्या कहेंगे? सीआर, ठीक है। जो भी पैसा दे रहा है उसको ले लेंगे। उसके बाद है रेंट। क्या है? रेंट। रेंट अकाउंट, ठीक है। रेंट मिल रहा है, हाँ। तो रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनियल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनियल अकाउंट है। क्या है? आप बोलिएगा रेंट नॉमिनियल अकाउंट कैसे है? तो बत्ती देंगे, ले लेंगे बत्ती, क्योंकि हम ये चीज बता चुके हैं कि आपके पास अगर कोई पैसा हो या फिर लॉस होगा तो ये सब कौन सा अकाउंट के अंतर्गत आता है? नॉमिनियल अकाउंट के अंतर्गत। रेंट आ रहा है तो रेंट मतलब पैसे ना आ रहा है, पैसा आ रहा है तो पैसा, इनकम आ रहा है तो इनकम मतलब इनकम बताए थे कि इनकम हो, गेन्स हो, लॉस हो, एक्सपेंस हो, ये सब किस अकाउंट के अंतर्गत आता है? नॉमिनियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? रेंट नॉमिनियल अकाउंट हो गया। अब ये नॉमिनियल अकाउंट हो रहा है, नॉमिनियल अकाउंट है, लेकिन नॉमिनियल अकाउंट होने के नाते ये हो क्या रहा है? इनकम हो रहा है, पैसा हमको आ रहा है। हम पेड नहीं कर रहे हैं बल्कि रिसीव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर हम पेड करते तो हमको क्या होता है? एक्सपेंस होता है, यानी कि पैसा खर्च होता है। लेकिन यहाँ पर रेंट हमको कोई दे रहा है, दे रहा है तो इसका मतलब है ये क्या होगा? इनकम होगा। क्या होगा? और इनकम होगा तो यहाँ पे नॉमिनियल अकाउंट पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है, ठीक है। इनकम हो रहा है तो इनकम को क्या कहेंगे? सीआर। हम क्या बोले थे? इनकम एंड गेन्स आर सीआर। इनकम एंड गेन्स आर सीआर। तो यहाँ पर सीआर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास? पैसा आ रहा है पैसा। तो कैश अकाउंट। तो बताइए मुस्कान, आप कैश अकाउंट क्या होगा? क्या होगा? रियल अकाउंट होगा। क्या होगा? रियल अकाउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? कैश अकाउंट के बाद कैश अकाउंट रियल अकाउंट हुआ। रियल अकाउंट को का रूल्स क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है? डेबिट वार्ड्स कम चीज, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है, यानी कि पैसा जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे? दिया। अरे पैसा यहाँ पर ये सभी कम सीन करिए। काम सीन होगा सर, वो काम पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। क्या आ रहा है? कम्स इन हो रहा है। कम्स इन हो रहा है। क्या हो रहा है? कम्स इन हो रहा है। और डेबिट व्हाट? कम्स इन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? दिया। दिया। आप लोग बोले सर गलत बोल रहे हैं। गलत लिखिए। हाँ, तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए थे।